निदेशक हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में। एज ए डायरेक्टर मैं यहाँ पे हूँ और हमारी पूरी 19 निफ्ट है पूरे भारत में और मैं अभी फ़िलहाल उड़ीसा स्टेट भुवनेश्वर डायरेक्टर हूँ। सर 40 साल हो गए है। तो 40 साल में क्या करेंगे आप सारे भारत में ना केवल भुवनेश्वर में होगा? देखिए ये 40 साल हम 40 साल की ओर जा रहे हैं। ये 39th हमारा अभी हम मना रहे हैं और 40 की ओर हम प्रोसीड कर रहे हैं। हमने सोचा कि ये 40 साल का क्यों ना ग्रैंड 40 साल बनाया जाए। इसी वजह से हमने 40 साल का हमने लोगो डिज़ाइन किया और फॉर्चुनेटली ये लोगो डिज़ाइन हमारे अपने निफ्ट के स्टोर ने किया हुआ है और जिसे अनवील किया हमारे ऑनरेबल हमारी डायरेक्टर जनरल हैं हमारी तनु कश्यप महोदया। वो उन्होंने उसको अनवील किया और उस 40 साल के लोगों को करते हुए एक मिशन की ओर चलते हुए देखिए भारत में NIFT 19 जगह पे है आज के डेट में। 1986 1986 का जो हमारा जर्नी था आज हम 2025 में है और इस जर्नी को हमने 19 निफ्ट में कन्वर्ट किया है और अलग अलग वेरियस फेजेस में 86 से लेकर और आज 2024 तक 2025 तक जब आया 24 में हमने वाराणसी किया तो 11 अलग अलग फेज़ में निफ्ट का डेवलपमेंट हुआ, विस्तार हुआ, मतलब अलग अलग जगह पे निफ्ट आया। तो NIFT में क्या हो रहा है कि यह हम UG कोर्स लॉन्च बनाते हैं, UG कोर्स हम ऑफ़र करते हैं, PG कोर्स ऑफ़र करते हैं, PhD ऑफ़र करते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम जिसे C प्रोग्राम कहते हैं उसे ऑफ़र करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है सोसाइटी को NIFT ने ऐसा आयाम दिया है। देखिए फैशन के अलग अलग क्षेत्र में हम सारा हमारा काम होता है। फैशन के अलावा हम क्राफ्ट में भी काम करते हैं, मतलब हमने क्राफ्ट को फैशन से जोड़ा, हमने हैंडलूम को फैशन से जोड़ा, खादी को फैशन से जोड़ा, मतलब हमने इसको बताया लोगों को यह हमारी अपनी भूमि है भारत और जहाँ पे इतनी सारे बातों को लेकर हम उसे फैशन का नाम देंगे क्योंकि यह फैशन प्रोडक्ट तो शुरू से आता चला आ रहा है। निफ्ट ने उसे स्ट्रीमलाइन किया, लोगों को बताने का काम किया। तो ये UG कोर्स हमारी 4 साल की होती है, वो 4 साल में भी हम डीपली स्टडी करते हैं। PG कोर्स जो UG करके आते हैं उनके लिए होता है और PhD रिसर्च भी होता है। तो आप देखिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में रिसर्च हो रहा है, ये बहुत गर्व की बात होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी भी देश के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि 1986 में जब निफ्ट को लॉन्च किया गया वहाँ पे हम डिप्लोमा ऑफर करते थे, UG डिप्लोमा, PG डिप्लोमा। अब 2006 में हमने क्या किया, क्योंकि डिप्लोमा कोर्स थी तो डिप्लोमा कोर्स के बाद यह ज़रूरत महसूस हुई कि हम डिग्री कोर्स की ओर आए। तो 2006 में बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से हमें एम्पावर किया गया, NIFT को एम्पावर किया गया कि आप अपनी डिग्री को खुद अवार्ड कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था निफ्ट के लिए जो 2006 में आया और हम अपने डिग्री अवार्ड करने के लिए बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्वतंत्र है और सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हुए, रिगरस रूल को फॉलो करते हुए हम अपने डिग्री को अवार्ड करते हैं। और सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिटर है NIFT की, क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से हमारा एम्पावरमेंट है हमें जो 2006 में हमें मिला और उसके बाद ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारी विजिटर हैं और उनके देख रेख में हम सब फल फूल रहे हैं। NIFT भारत में, देश में आगे बढ़ रही है। और आगे के क्या प्लान है? आगे का प्लान है रिसर्च पे हम फोकस कर रहे हैं। हमने विजन नेक्स्ट के बारे में आपसे बात करा, हम मुलाकात हमने करी थी, तो हमने फोरकास्टिंग मॉडल पे हमने काफ़ी काम किया है, आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम इंडियन आर्मी के लिए काम किया, हमने महत्वपूर्ण निभाया रोल इसरो के लिए। साइजिंग इंडिया भी एक चल रहा है, इस पर भी बातें हो रही हैं और हम चाहते हैं कि रिसर्च हम करते रहें। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी इंडस्ट्री NIFT की वजह से ग्रो कर रही है। अब देखिए क्या होता है, हमारे बच्चे जो इंटर्नशिप में जाते हैं तो उस इंटर्नशिप करने के टाइम में बच्चे को कुछ इन्वॉल्व होना पड़ता है एज ए इनोवेशन। वह इनोवेशन NIFT के बच्चे करते हैं। उस इनोवेशन से क्या हुआ, इंडस्ट्री ग्रो कर गई और इंडस्ट्री ने स्ट्रीमलाइन करना सीख लिया। ये गारमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फैशन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो हमारा फोकस पॉइंट रहेगा कि देश के लिए, देश को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीके से रिसर्च किया जाए और रिसर्च करके आगे बढ़ा जाए, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूशन में अगर आता है तो हम अपग्रेडिंग में हम ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। तो वो रिसर्च, तभी चंद्रयान के लिए हमने काम किया, इंडियन आर्मी के लिए हमने काम किया, अब हम विजन नेक्स्ट की हम काम कर रहे हैं। तो रिसर्च पे हमारा फोकस रहेगा, साथ ही साथ क्राफ्ट पे भी फोकस रहेगा कि कैसे भारतीय क्राफ्ट को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और उनको मार्केट वैल्यू दिया जाए। नीचे तबके के लोगों को हमने ऊपर उठाना है, उसके लिए भी निफ्ट काम कर रही है, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम कर रही है। मैन पावर रिक्वायरमेंट हो रही है,
हर एक लेवल में, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम के लिए, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के लिए। इंडस्ट्री रन करेगी, मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, स्किल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जो NIFT कर रही है। तो हम हर एक क्षेत्र में फ्रॉम बॉटम टू टॉप हमारी टारगेट है, मुझे लगता है। और सबसे अच्छी बात है कि टॉप 10 इंस्टीट्यूशन NIFT है, भारत के लिए एक गर्व की बात है। पूरे वर्ल्ड में NIFT एज एन इंस्टीट्यूशन हम टॉप 10 में आ रहे हैं, यह हम सबके लिए गर्व की बात है। हमारा टारगेट रहेगा टॉप 3 में आना, हमारा टारगेट रहेगा देश के लिए टॉप पे होना, ताकि हमारे देश का मान सम्मान बढ़ सके। जी, थैंक यू सर।